खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। स्वागत है आपके साथ, मैं मेघा कौशिक। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। जयपुर ग्रेटर निगम में भ्रष्टाचार पर सियासत, पीसीसी चीफ डोटासरा का बयान। कहा सामने आया बीजेपी आरएसएस का मुखौटा। बीजेपी का पलटवार। कहा एसीबी एसओजी का इस्तेमाल कर रही सरकार। ग्रेटर नगर निगम में भ्रष्टाचार से जुड़ा प्रकरण, आरोपी राजाराम गुर्जर और ओमकार की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 2 जुलाई तक भेजा रिमांड पर सफाई कंपनी से घूस लेन देन का आरोप। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू बनाम अमरिंदर जारी। प्रियंका से मुलाकात के बाद राहुल गांधी के साथ सिद्धू की मुलाकात। पंजाब अंतर्कलह को लेकर हुआ मंथन। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में सुधार। 24 घंटे में 45,951 नए कोरोना केस आए और 817 संक्रमितों की जान गई। कोरोना संकट के दौर में बिगड़ सकता है रसोई का बजट। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 58 रुपए तक की वृद्धि संभव। खाना पकाने वाले तेल में आएगी कमी, सस्ता होगा। पाम तेल पर आयात शुल्क कम हुआ। आपको बता दें, आयात शुल्क घटी हुई दर आज से लागू होगी और 30 सितंबर तक लागू रहेगी। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों को कामयाबी। पारिनपोर में एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकी। दहशतगर्दों से हथियार भी बरामद। राजस्थान विश्वविद्यालय से बड़ी खबर। आरयू के परीक्षा नियंत्रक ने दिया इस्तीफा। वीके गुप्ता थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक। लगातार दूसरे महीने यात्री भार में पिछड़ा एयरपोर्ट, टॉप 15 से बाहर हुआ जयपुर हवाई अड्डा। लॉकडाउन में जयपुर से हवाई यात्रा का ट्रेंड रहा कम। कोरोना से जंग में देश को मिली 4 वैक्सीन। स्पुतनिक के बाद अब मॉडर्ना की वैक्सीन को भी मिली मंजूरी। भारत बायोटेक को बड़ा झटका। ब्राजील ने सस्पेंड की कोवैक्सीन डील। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कंपोट्रोलर जनरल कार्यालय की सिफारिश पर कोवैक्सीन के अनुबंध को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार मुआवजे के हकदार। सरकार खुद तय करे राशि। वहीं मुआवजे देने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के भी निर्देश दिए। बेंगलुरु में 2 दिन तक पानी की सप्लाई रहेगी बाधित। BWSSB का कहना है कि उसने एक पाइप में लीकेज को खोजा। पाइप का रिपेयर करने के कारण बेंगलुरु के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। जम्मू में आज सुबह फिर देखे गए 2 ड्रोन। एयरफोर्स स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में दिखे। एक ड्रोन सुबह 4:40 पर कालूचक में दिखा, तो वहीं दूसरा ड्रोन 4:52 पर कुंजबानी में दिखा। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हमला मामले में जांच एजेंसियों का बड़ा खुलासा। पाक खुफिया एजेंसी ISI ने अकेले दिया हमले को अंजाम। ISI ने नहीं ली किसी आतंकी संगठन की मदद। मुख्यमंत्री गहलोत का आदिवासी क्षेत्रों के लिए बड़ा निर्णय है। जनजाति क्षेत्रीय विकास में 100 करोड़ का बनाया स्पेशल प्रोग्राम। आदिवासी क्षेत्र में शुरू होंगे कई प्रोजेक्ट। गर्मी के तीखे तेवर से गहराया पेयजल का संकट। बहरोड में पानी के लिए चले थप्पड़, लात और घूंसे। जलदाय विभाग के टैंकर में पानी भरने के दौरान हुआ विवाद। एक बार सर्जरी होने के बाद फिर फैल रहा ब्लैक फंगस। SMS मेडिकल कॉलेज के म्यूकोरमाइकोसिस बोर्ड की स्टडी। SMS में अब तक करीब 450 ब्लैक फंगस के मरीज पहुंचे। इनमें से 410 हो चुकी है सर्जरी। दूदू में ठेले के फिक्सिंग मामले पर फर्स्ट इंडिया से बोले मंत्री BD कल्ला। कहा विभाग में नहीं होने दी जाएगी कोई गड़बड़ी, नहीं बख्शा जाएगा कोई भी दोषी। बाड़मेर एसीबी की सिवाना में बड़ी कार्रवाई। सिवाना में डिस्कॉम के AN प्रतापा राम विश्नोई को किया ट्रैप। 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। निर्धारित अवधि में भूखंड पर निर्माण नहीं करने वाले हो जाएं सावधान। संबंधित निकाय ऐसे भूखंडों के आवंटन निरस्त करने की करेगी कार्रवाई। हालांकि पहले सर्वे और भूखंडधारियों को दिए जाएंगे नोटिस। साइबर सुरक्षा के मामले में भारत ने दुनिया के इंडेक्स में पाकिस्तान और चीन को पीछे छोड़ दिया। चुनौतियों के बावजूद साइबर सुरक्षा में बड़ा सुधार हो रहा है। भारत अब 10वें स्थान पर पहुंच गया है। एम्बुलेंस में GPS डिवाइस लगाने का आज आखिरी दिन। परिवहन विभाग ने 30 जून तक दिए थे आदेश। बिना GPS डिवाइस के मिलने वाली एम्बुलेंस पर होगी कार्रवाई। RTO राकेश शर्मा ने सभी अस्पतालों में भेजे उड़न दस्ते। 1 जुलाई से खुलेगा देशनोक करणी माता मंदिर। कलेक्टर नमित मेहता ने किया निरीक्षण। सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा दर्शन का समय। मंदिर परिसर में कोविड प्रोटोकॉल की होगी पूर्ण पालना। बॉलीवुड अभिनेत्री मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का हार्ट अटैक से निधन। राज कौशल को आज सुबह 4:30 बजे घर में दिल का दौरा पड़ा और इससे पहले परिवार को मेडिकल सहायता ले पाता राज कौशल का निधन हो गया।
भीलवाड़ा के करेड़ा में बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मी बैंक में आए ग्रामीणों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, साथ ही ग्रामीणों के साथ संतोषजनक जवाब नहीं देते। भारतीय किसान संघ में धोरी मन्ना कृषि मंडी में व्यापारियों की मनमर्जी। मंडी में किसान सभा भवन बनाने किसानों को उचित भाव न मिलने से गुस्सा है। कई मांगों को लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के पिलानी में लॉकडाउन में अवैध निर्माण करने वाले अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई अनलॉक हो गई है। झुंझुनू के पिलानी में ईओ राहुल भाटिया ने सीमेंटेड सड़क पर बने शौचालय को धराशायी किया। अजमेर में नसीराबाद उपखंड के श्रीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बावड़ी गांव निवासी नंदा गुर्जर की मौत हो गई। ग्रामीणों ने चिकित्सा अधिकारी पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। झुंझुनू में इस बार बारिश के मौसम में महिला अधिकारिता विभाग प्रदेश में कन्या वाटिका विकसित करेगा, जिनमें फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जिनकी सार संभाल और जिम्मेदारी भी महिलाओं की जिम्मे होगी। प्रतापगढ़ में न्यायिक कर्मचारियों ने मानदेय प्रदान करने की मांग को लेकर अदालत के मुख्य प्रवेश द्वार पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी के दौरान इन कर्मचारियों ने आगामी 10 जुलाई को प्रस्तावित लोक अदालत के बहिष्कार की चेतावनी दी। झुंझुनू के चिड़ावा में भाजपा नेता और पार्षद अनूप भगेरिया को रंगदारी मांगने और धमकी भरे फोन आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था मिली है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने एएसपी वीरेंद्र मीणा भगेरिया के घर पहुंचे। बारां जिले को 5 अत्याधुनिक एम्बुलेंस की सौगात मिली है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर से खान मंत्री ने इन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सूरतगढ़ में बीते कई दिनों से दिन रात हो रही अघोषित विद्युत कटौती को लेकर डिस्कॉम अधिकारियों के प्रति नागरिक का आक्रोश फूट पड़ा है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने डिस्कॉम एक्सचेंज का घेराव कर नारेबाजी की। नीमका थाना में नकबजनी के मामले में गिरफ्तार आरोपी का अस्पताल में मेडिकल करवाने के लिए पुलिस जवानों को धक्का देकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को कड़ी मशक्कत के बाद लोगों की मदद से धर दबोचा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के रामबाग पुलिया के पास बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। नागौर के जायल पर्यावरण के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए अलग ही मिसाल पेश की है। उन्होंने अपनी पत्नी सुमन के साथ गांव के खेल मैदान में पौधे लगाए और शादी की सालगिरह मनाई। दौसा के सिकराय में मंत्री ममता भूपेश ने गीजगढ़ सीएचसी पर ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया। मंत्री के साथ मेडिकल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा में गुरुवार को गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया। इसके लिए 7 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत बुधवार दोपहर से हो गई। प्रतापगढ़ जिले के अरनौद थाना क्षेत्र के लालगढ़ में एक महिला ने अपने पति पर ज्यादती का आरोप लगाया। आरोपी ने पत्नी को पिछले 3 माह से सांकल से बांध कर रखा था। चित्तौड़गढ़ के बेगू में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने क्षेत्र का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान गांव में लोगों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। कोटा जिला के बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने सुकेत कस्बे के नाबालिग गैंग रेप केस के 39 दोषियों और 12 जिले के छबड़ा में हुए दंगों के दोषियों की संपत्ति जब्त करने की मांग की और कहा कि यूपी में योगी मॉडल को राजस्थान में भी लागू करना चाहिए। कोटा में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध में संयुक्त वाम मोर्चा सड़कों पर उतर आया। जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए महंगाई पर काबू करने की मांग की। कोटा के दक्षिण नगर निगम में बारिश के दौरान 8 वार्डों में लाखों परिवारों के लिए परेशानी देने वाले बरसाती नाले की 30 साल बाद सफाई हुई। महापौर राजीव अग्रवाल ने पार्षद से चर्चा करके नगर निगम प्रशासन से 2 किलोमीटर लंबे नाले की सफाई करवाई। धौलपुर में लोग गर्मी से परेशान हैं और बिजली विभाग को 4 घंटे भी बिजली नहीं देने के लिए कोस रहे हैं।
अजमेर के विजयनगर में अज्ञात चोरों ने सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुभाष नगर निवासी पवन शर्मा परिवार सहित सामाजिक कार्यक्रम में थे। मौके का फायदा उठाकर चोरों ने नकदी, जेवरात सहित अन्य सामग्री पर हाथ साफ कर लिया। झालावाड़ में कोतवाली पुलिस ने 2 बदमाशों को एक देशी कट्टा और एक पिस्तौल के साथ पकड़ा। अपने विरोधी से बदला लेने के लिए हत्या करने के इरादे से बदमाशों से अवैध हथियार जब्त किए। उदयपुर के सिटी मॉल में मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक नजर आई। ड्रिल में आग लगने की सूचना पर जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर चेतन देवड़ा के निर्देश पर एडीएम अशोक कुमार ने मॉल खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उदयपुर में वाम मंत्री संगठनों के पदाधिकारियों ने बढ़ती महंगाई का विरोध किया। शहर के टाउन हॉल से जिला कलेक्ट्रेट तक 2 पहिया वाहन से पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया। झुंझुनू के सूरजगढ़ इलाके के गोकुल का बास में एक अतिक्रमण की शिकायत कलेक्टर से की गई। ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को बताया कि गांव की जोहड़ की जमीन पर एक व्यक्ति मकान बना रहा है। उदयपुर में टेंट, कैटरिंग, बैंड और घोड़ी कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में आरपीएस दलपत सिंह भाटी सेवानिवृत्त हुए। दलपत सिंह भाटी कपासन डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे। ब्यावर में मंगलवार देर शाम को सदर थाना अंतर्गत भोजपुरा 0 पुलिया के पास एक बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। ब्यावर में अज्ञात चोरों ने शहर के सरावगी मोहल्ले स्थित प्रसन्न गणपति मंदिर में घुसकर 30,000 रुपए की कीमत का चांदी का मुकुट और छत्र चोरी कर लिया। ब्यावर में सदर थाना क्षेत्र के पीपलाज गांव में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मां की शिकायत पर ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और हत्या का मामला दर्ज करवाया है। अजमेर जेआरपी कार्यालय पर एडीजी संजय अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कई विषयों पर चर्चा की। इस दौरान एडीजी के अजमेर पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा ने जयपुर में जरूरतमंदों को राशन सामग्री बांटी। अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से बरकत नगर और ज्योति नगर में ये राशन किट बांटे गए। इस दौरान फाउंडेशन के प्रतीक जैन, आशीष कुमार शर्मा, पंकज भारद्वाज सहित लोग मौजूद रहे। झालावाड़ के अकलेरा में पुलिस ने एक लग्जरी फॉर्च्यूनर कार से 19 कट्टों में भरी हुई 209 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया। आरोपियों के कब्जे से एक पंप एक्शन गन और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल नगर पालिका प्रशासन ने अवैध निर्माण कार्य के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 मंजिला व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया। वहीं पालिका अध्यक्ष अमित कुमार जैन की इस कार्रवाई पर मीडिया को जवाब देने से बचते नजर आए। अजमेर में बीते कई दिनों से खानाबदोश लोगों के द्वार आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के कई मामले सामने आए हैं। इन सब आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अजमेर एसपी ने सभी थाना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। धौलपुर में जिला के नेतृत्व में 25 से अधिक ग्राम पंचायतों और सामाजिक संस्थाओं ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ब्यावर में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी और अजमेर न्यायिक संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश टांडा के निर्देशानुसार बुधवार को ब्यावर न्याय क्षेत्र के समस्त कर्मचारियों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर आधे घंटे का धरना प्रदर्शन किया। नागौर के मकराना में शहरों के संघ अभियान के तहत शासन मंत्री शांति धारीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की। सभापति समरीन भाटी ने मंत्री धारीवाल को योजनाओं के क्रियान्वयन और क्षेत्र में पट्टे बनाने में आ रही समस्याओं की जानकारी दी। श्रीगंगानगर से विभिन्न किसान संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने गंग कैनाल में पर्याप्त सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की मांग की। नसीराबाद के श्रीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक अधेड़ की मौत हो गई। लोगों ने डॉक्टर प्रफुल्ल इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने चेकपोस्ट का बारीकी से निरीक्षण किया। वन विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। चूरू के राजल देसर में रत्ना देसर रोड पर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप से 31 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया है। अवैध डोडा चूरा ले जा रहे जसवीर गिल को गिरफ्तार कर लिया। पाली में कोतवाली पुलिस ने एक युवक को स्मैक बेचते गिरफ्तार किया। साथ ही 9 ग्राम स्मैक भी बरामद कर युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। भरतपुर के बयाना कस्बे में लाल दरवाजा क्षेत्र के 22 साल के युवक ने मानसिक तनाव में आकर अपनी जान दे दी। प्रतापगढ़ में नगर परिषद के लिए हाल ही में मनोनीत किए गए 8 पार्षद को आज उपखंड अधिकारी कार्यालय में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
जोधपुर के अक्षय पात्र फाउंडेशन ने हर वार्ड के जरूरतमंद परिवारों को सर्वे कर उनको सूखे राशन किट वितरित किए। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस दौरान एक संक्रमित उपचार के बाद ठीक हुआ। इससे एक्टिव केस की संख्या घटकर जिले में 5 रह गई। राजस्थान राज्य मंत्री गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, कृषि पशुपालन एवं धौलपुर जिला प्रभारी मंत्री भिनन लाल जाटव धौलपुर पहुंचे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर आयोजित होने वाले प्रशासन शहर के संग अभियान के तहत कोटा दक्षिण नगर निगम में 5000 से ज्यादा परिवारों को पट्टे उपलब्ध करवाकर खुशियों की सौगात दी जाएगी। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। लंबे इंतजार के बाद सालासर बालाजी के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। 1 जुलाई यानी गुरुवार से सालासर बालाजी के पट खुलेंगे। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने आम जनता से संवाद करने के लिए एक नई पहल की है। अजमेर के अलवर गेट थाने पुलिस का लोगों ने डबल मर्डर खोलने के मामले में स्वागत सत्कार किया। भरतपुर रेंज के आईजी प्रसन्न कुमार खमीसरा हिंडौन दौरे पर रहे। यहां सीओ कार्यालय में एसपी मृदुल कछवाहा की मौजूदगी में थाना प्रभारियों की बैठक हुई। करौली में भरतपुर रेंज आईजी प्रसन्न खमीसरा हिंडौन दौरे पर रहे। आईजी के करौली पहुंचने पर सर्किट हाउस में एसपी मृदुल कछवाहा ने अगवानी की। कोटा में मानसून का मंगल प्रवेश हो गया है। जून आखिर तक औसतन 30% बारिश कम होने और बड़े बांधों के खाली होने के बाद बारिश और मानसून की बेसब्री से प्रतीक्षा हो रही थी। झुंझुनू के चूरू बाईपास पर रोडवेज बस के इंजन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। झालावाड़ के पिड़ावा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। कोटा के भाजपा विधायक ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को मुख्यालय स्थित डाक बंगले की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। कोटा की मकबरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा गालियाकोट रोड पर पंचवटी के पास कंटक समाज के हौसले बुलंद हैं। कंटक समाज ने जिला प्रमुख सूर्या आहारी के पति बलवीर आहारी की कार पर पथराव किया। पाली के तेसुरी चारभुजा नाल के हाईवे के पास ब्रेक फेल होने से ट्रेलर पलट गया। सवाईमाधोपुर के बोली की एसबीआई बैंक में आग लग गई। प्रदेश के विभिन्न जिलों में मदरसा पैरा टीचर्स के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी को मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने की मांग सहित विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। सवाईमाधोपुर के बोली के घाटा नैनवाड़ी गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।